बेटा अब क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया जो है एक राउंड जो फील्ड का है वो पूरा करती है 18 मिनट्स में। व्हिल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। उसी फील्ड को जो रवि है वो 12 मिनट्स में एक राउंड कवर करता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। दोनों जो है एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब कि ये जो कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है तो दोनों क्या कहते हैं एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखो मतलब सोनिया को हम क्या कहते हैं ऐसे पॉइंट से कर रहे हैं सोनिया को, और क्या कहते हैं जो रवि है रवि को हम स्टार से डिनोट करें। तो दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और क्या कहते हैं बोल रहा है सेम पॉइंट एंड दी सेम टाइम। सेम पॉइंट से और सेम टाइम में, और दिया गया है सेम डायरेक्शन, जैसे दोनों एक ही डायरेक्शन में क्या कहते हैं एक ही डायरेक्शन में दोनों जाएंगे। तो आप देखो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आप लोग को बेटा? एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि एक क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या कहते हैं एक सर्कुलर पाथ है जिसपे सोनिया और रवि जो दो हैं, दोनों मतलब स्टार्टिंग पॉइंट मतलब दोनों की स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, दोनों एक साथ एक और जो सोनिया है वो 18 मिनट्स में क्या कहते हैं पूरा मूव करती है, और जो रवि है वो 12 मिनट्स। मतलब कि सोनिया को ज़्यादा टाइम लग रहा है और रवि को कम टाइम लग रहा है। फिर यहाँ पूछ रहा है कि सेम पॉइंट पे दोनों कब मिलेंगे, यही हमें फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे सोनिया इक्वल टू 18 मिनट पर राउंड। और रवि क्या कहते हैं कितना कर रहा है, रवि 12 मिनट पर राउंड। तो क्या कहते हैं अब इसको करेंगे जब रवि जो है वंस अगेन लेट सोनिया मीट रवि आफ्टर एक्स राउंड टाइम टेकन बाय सोनिया। तो हो जाएगा कितना 18 इंटू यक्स। यहाँ पे क्या कहते हैं सोनिया और रवि जहाँ पे मिल रहे हैं उसे हम यक्स मान रहे हैं कि यक्स पॉइंट पे दोनों मिल रहे हैं। तो इनका टाइम टेकन कितना हो जाएगा, सोनिया का 18 मिनट है तो 18 इंटू यक्स हो जाएगा। इसी तरह अब रवि का देखेंगे लेट रवि मीट सोनिया आफ्टर, यहाँ पे हम वाई राउंड मान लेते हैं, वाई राउंड टाइम टेकन बाय रवि। तो रवि का कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 12 मिनट है तो यहाँ पे हो जाएगा 12 इंटू वाई। तो यहाँ पे जो दिया गया है जितने मिनट बाद क्या कहते हैं 18 इंटू यक्स 12 इंटू वाई। मतलब कि जितने मिनट बाद रवि सोनिया से मिलेगा उतने ही मिनट बाद तो सोनिया भी रवि से मिलेगी उस पॉइंट पे। तो यहाँ क्या कहते हैं 12 इंटू वाई में गुणा करके यहाँ पे जो है क्या कहते हैं 18 इंटू यक्स और 12 इंटू यक्स वाई जो है ये दोनों क्या कहते हैं इक्वल होंगे एक दूसरे के, क्योंकि यहाँ पे हम 18 में यक्स से मल्टीप्लाई कर दिए हैं और यहाँ पे वाई 12 में वाई से, तो दोनों इक्वल हैं। तो अब इसका करेंगे यहाँ जो है 18 एंड 12 जो है कॉमन मल्टीपल है, 18 एंड 12 जो है कॉमन मल्टीपल होंगे। तो क्या कहते हैं अब हमें पता चल गया है कि हमें यहाँ निकालना क्या है,
यहाँ जब कॉमन मल्टीपल है तो हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो हमें पता चल गया कि इसका एलसीएम निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है 18 और 12 का। तो 18 और 12 का जब हम क्या कहते हैं वो निकाल लेंगे एलसीएम, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। 18 का पहले निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसी तरह 12 का करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 18 का हो गया हमारा 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 का हो गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ पे 2 3। तो हमारा यहाँ पे एचसीएफ तो निकालना नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पता चल गया है कि जब 18 और 12 दोनों कॉमन मल्टीपल हैं, तो यहाँ पे हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो एलसीएम हमारा हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ मतलब कि 2 है 2 टाइम्स और 3 है 2 टाइम्स, तो ये दोनों का क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करेंगे 36। यही 36 हमारा आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पे आप लोग को पहले इसलिए इतना बताए थे कि हमें यहाँ पहले यही नहीं मालूम था कि हमें इसका निकालना क्या है, एचसीएफ या एलसीएम। तो जब इतना पूरा हम कर लेंगे, ये जो आपको बताए थे यहाँ पे, तो हमें पता चल जाएगा कि इसका निकालना क्या है। अब आप लोग को स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि यहाँ निकालना क्या था हमें।